करते हैं या कोई सिस्टम पे वर्क करते हैं तो सिस्टम हैंग होने लगता है या प्रॉपर वर्क नहीं करता है, सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ऐसी कई समस्या सबके सामने आती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आज आपको कुछ सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूं कि जिन सेटिंग्स को आप करके आप अपने सिस्टम को फास्ट बना सकते हैं। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक नॉलेज टेक पर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस सर्च ऑप्शंस पे जाइए। यहाँ पे आप सर्च कीजिए टास्क मैनेजर। आप इस टास्क मैनेजर को ओपन करिए। जैसे ही ये टास्क मैनेजर ओपन होगा, आप इसमें स्टार्टअप पे जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं। जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जो ऑटोमेटिक उस विंडोज के साथ स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है तो ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देती है, जो आपके काम की नहीं होती है। तो आप इन एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करके, जो आपके काम की नहीं है, आप इन एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। यदि आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन भी डिसेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्काइप जो दिया हुआ है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। यदि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट तो इसको इनेबल कर दूंगा। जो ऑलरेडी मेरी इनेबल है, आप उनको डिसेबल करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने क्विक फॉर से है, मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। तो जैसे ही डिसेबल करूंगा तो ये मेरी एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएगी। इससे मेरी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट सेटिंग्स देखते हैं। आप कंट्रोल पैनल पे जाइए। जैसे ही आपका कंट्रोल पैनल ओपन होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। आप यहाँ से कैटेगरीज में जाके स्मॉल आइकन में क्लिक कीजिए। ये आपको स्मॉल में जाएगा। यहाँ से आप कैटेगरीज वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अनइंस्टॉल प्रोग्राम। तो दोस्तों कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो अपन को लंबे टाइम तक यूज नहीं होते हैं और जो अननेसेसरी अपने सिस्टम की रैम को घेर के रखते हैं। तो आप उन सभी एप्लीकेशंस को यहाँ ओपन करके आप उन्हें क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शंस मिल जाएगा। तो इस सेटिंग्स को भी करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप लिखिए रन। ये आपको रन एप्लीकेशन ओपन हो गई। यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है प्रीफेच, PREFETCH। आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे वो परमिशन मांगे कंटिन्यू की। आप इस परमिशन को ओके कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको ये सब फाइलें दिखाई दे रही हैं। कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। तो इसको भी करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। इसको आप स्किप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको फिर इस रन एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा रिसेंट। ठीक है, ये रिसेंट लिखा हुआ है, इसको ओके करिए। ये सब वो एप्लीकेशन है जो अभी आपने रिसेंट में यूज की है, तो आप इसको कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। इस एप्लीकेशन मतलब इस प्रोसेस को करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको फिर दोबारा से इस रन एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे परसेंट
और टेम्प और परसेंट, इसको ओके कीजिए। ये आपकी सब फाइलें हैं जो अननेसेसरी फाइलें हैं, जो आपके यूज की नहीं है, अनवांटेड फाइलें हैं। आप इनको कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ डिलीट कीजिए। तो है ना ये कमाल की सेटिंग्स, इनको स्किप कीजिए। ये करंट फाइल का पूछ रहा है, इसलिए इसको स्किप कीजिए। चलिए नेक्स्ट, फिर आपको दोबारा से फिर रन को ओपन करना है। यहाँ पे अब आप लिखेंगे टेम्प, TEMP, टेम्प, ओके कीजिए। ये आपकी सब टेम्पररी फाइलें हैं, आप इनको डिलीट कीजिए। तो आप इन सभी सेटिंग्स का यूज करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आप इस सर्च बार पे जाइए, यहाँ पे लिखिए डीफ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिवाइस, मतलब जो आपकी ड्राइव है वो दिखाई देंगी। यहाँ पे आप इस सी ड्राइव को सेलेक्ट कीजिए और इसको ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रोसेस को करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो है ना ये कमाल की सेटिंग्स। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट है, आप दिस पीसी पे जाइए, इस प्रॉपर्टीज पे जाइए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन एंड एक्शन। ये नोटिफिकेशन और एक्शंस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि गेट नोटिफिकेशन एप्स एंड अदर सेंडर्स, तो आप इस चीज को ऑफ ही रखिए। आप यदि इसे ऑफ रखते हैं तो इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये सब सेटिंग्स करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं।